Hello student, exercise 11.2 chapter height and distance. Question number 6. The angle of elevation of top of tower from the foot of 5-meter electric pole is 60 degree and the angle of elevation of top of the pole from the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower. तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये पोल है और ये टावर है। एक टावर है, एक पोल है। ये ए बी हो गया और यहाँ से ये मान लेते हैं पी क्यू हो गया। कह रहा है कि देखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए 5-मीटर टॉल इलेक्ट्रिक पोल। तो ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया और इसे हम क्या मान लें, टावर मान लें। ठीक, इसके फुट से इसके टॉप को अगर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, देखिएगा ये सीधा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। एंड अगर टॉप से देख रहे हैं तो यहाँ से ये कितने बनाएगा, 30 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल लाइन से बन गया ये 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, हमको हाइट ऑफ द टावर, ये पी क्यू की दूरी निकालना। तो हमने माना लेट बी क्यू इक्वल टू ए, इसको एम पॉइंट मान लें, ए एम इक्वल टू एक्स मीटर और ये 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर। एंड पी एम इक्वल टू वाई मीटर, ये वाई हो गया, मैंने मान लिया इसको वाई। ठीक, देखिएगा ए बी दिया गया 5, ए बी बराबर क्यू एम होगा इक्वल टू 5 मीटर। आइए ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल बी पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी बी क्यू में चलिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू। इसकी वैल्यू हो गई √3 इक्वल टू, इसको देखो पी क्यू को लिख सकते हैं y प्लस, ये जब 5 हो गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये 5 हो गया, y प्लस 5 बी क्यू की वैल्यू x माने हैं आप, देखिएगा ऊपर मान लिए तो x। तो यहाँ से क्या आएगा, √3x इक्वल टू वाई प्लस 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिएगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए एम में tan 30 डिग्री, ये छोटे ट्रायंगल में चले, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी एम अपॉन ए एम। यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू पी एम की वैल्यू y अपॉन ए एम की वैल्यू x। तो x की वैल्यू हो गई √3y हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखिएगा यूजिंग सेकंड इन यूजिंग इक्वेशन 2 इन फर्स्ट वी गेट x की जगह पे देखिए √3 इंटू एक्स की जगह पे √3 y इक्वल टू वाई प्लस 5। तो ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3y, और ये y ट्रांसफ़र कर लीजिए -y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितना हो गई, ये 2y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5/2। इसके बाद से y की वैल्यू मिल गई, हमको क्या चाहिए, पी क्यू की वैल्यू। हैंस देखिएगा हाइट ऑफ टावर
हाइट ऑफ टावर क्या है, पी क्यू। पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू। पी एम को वाई की वैल्यू 5/2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 15/2। क्वेश्चन नंबर 7, the angle of elevation top of a vertical tower from the 2 point A and B distance 100 meter and 25 meter from the base in the same line with it complementary, find the height of tower। क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग, ये कह रहा है कि एक हमारे पास ये टावर है, मान लीजिए पी क्यू क्या है, टावर है, ये हो गया पी क्यू टावर। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारे पास ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये दूसरा पॉइंट मान लो बी है। कह रहा है ए से क्यू की दूरी 100 मीटर है और बी से क्यू की दूरी 25 मीटर है, ठीक है। अब हमको यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एक अगर थीटा है, यहाँ थीटा है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस थीटा, तो हमको हाइट का टावर बताना है, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिएगा, लेट एंगल पी ए क्यू क्या हो गया, थीटा, पी ए क्यू थीटा डिग्री मैंने मान लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा एंगल क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, पी बी क्यू, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंड लेट हाइट ऑफ टावर टावर क्या है, पी क्यू इक्वल टू एच मीटर। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू ए में tan थीटा इक्वल टू होगा पी क्यू अपॉन ए क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू है एच, ये एच हमने इसको मान लिया था, एच अपॉन 100। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ट्रायंगल पी क्यू बी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू। पी क्यू की वैल्यू है एच और बी क्यू की वैल्यू 25। ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 25। अब कॉट थीटा को अगर लिख दें 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू अगर लें एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं तो ये हो जाएगा 25/h हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बात करें कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होगा। अब जो 10 ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा 25 भी, तो ये हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखिएगा, यूजिंग, या ऐसे लिख लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से देखिए क्या कहानी है। इन दोनों को अगर देखें तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा है, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो ये कितना हो गया, एच अपॉन 100 इक्वल टू 25/100। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2500, एच की वैल्यू 50 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।